हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व पर आधारित फरवरी महीने की वर्कशीट का अध्ययन करेंगे। एक कक्षा 8 की गणित विषय की वर्कशीट है। आइए देखते हैं इस वर्कशीट को हमें कैसे भरना है। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 में 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनका एक उत्तर सही है वो हमें चुन करके लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 के सही उत्तर इस प्रकार होंगे। पहले में होगा 3/6, दूसरे में 2 × 5x धन 3y, तीसरे में 8, चौथे में 18 वर्ग इकाई और पाँचवें में 24। प्रश्न क्रमांक 1 के सही विकल्प वाले सभी उत्तर यहाँ पर लिख दिए गए हैं। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके अपनी वर्कशीट को भर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 में भी 5 प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पे खाली जगह दिया गया है। हमें यहाँ पे लिखना है कि सही उत्तर यहाँ पे इसका क्या होगा। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर। प्रश्न क्रमांक 2 के सही उत्तर इस प्रकार है। पहले में 3 लिखना है, दूसरे में 22 × x धन 2, तीसरे में गोला, चौथे में 9 और पाँचवें में 4। यह प्रश्न क्रमांक 2 के रिक्त स्थान के सभी उत्तर यहाँ पर लिखे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का पहला है, एक विद्यार्थी अपने विद्यालय के मैदान में वृत्ताकार पथ पर, जिसका व्यास 42 मीटर है, पर दौड़ता है। वह 7 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा। एक विद्यार्थी है, वो अपने विद्यालय में ऐसे वृत्ताकार मैदान पर दौड़ रहा है, तो हमें बताना है कि 7 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा। यह प्रश्न क्रमांक 3 का हल है। इसमें त्रिज्या हम जानते हैं व्यास की आधी होती है, इसलिए त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 बराबर 42/2 बराबर 21 मीटर। वृत्ताकार पथ की परिधि निकालेंगे। परिधि का सूत्र होता है 2πr, पाई का मान होता है 22/7, इसलिए लिख देंगे 2 × 22/7 × 21। ये 7 एकम 7, 7 × 21, ये कट गया, बराबर 2 × 22 × 3 बराबर 132 मीटर। यह एक चक्कर में तय की गई दूरी है। अब हमें निकालना है 7 चक्करों में तय की गई दूरी, बराबर 7 × 132 बराबर 924 मीटर हो जाएगी। ये प्रश्न क्रमांक 3 का हल है। प्रश्न क्रमांक तीसरे का दूसरा है। यहाँ पर एक पाई ग्राफ दिया गया है। इस पाई ग्राफ को देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है। इसमें हो जाएगा हिंदी। दूसरा प्रश्न है, यदि उपरोक्त भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 720 हो तो तमिल भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, पाई ग्राफ को देखकर हम कुल भाषा निकालेंगे। 90 अंश धन 65 अंश धन 80 अंश धन 70 अंश धन 55 अंश बराबर 360 अंश, यानी 720 बराबर 360 अंश। तो एक अंश बराबर हो जाएगा 720/360 बराबर 2 विद्यार्थी। मतलब एक अंश का जहाँ पर कोण बनेगा वहाँ पर 2 विद्यार्थी उस भाषा को बोलेंगे। तो हमें निकालना है तमिल भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या। देखिए, इसमें 55 अंश का कोण बन रहा है तमिल भाषा में, इसलिए यहाँ पर तमिल भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 55 × 2 बराबर 110। तमिल बोलने वालों की संख्या हो जाएगी 110। अब प्रश्न क्रमांक 4, सरिता के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। सरिता की आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु 49 वर्ष दी गई है। हम मान लेंगे सरिता की आयु बराबर x वर्ष। प्रश्नानुसार पिता की आयु बराबर 3 गुणे सरिता की आयु धन 4, यानी 49 बराबर 3x धन 4। ये एक समीकरण बन गया। अब समीकरण को हल कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे। 49 - 4 बराबर 3x। इस प्रकार x बराबर 45/3 बराबर 15। अतः सरिता की आयु बराबर 15 वर्ष है। चौथे का दूसरा है, एक चित्र बना गया है। चित्रानुसार यदि 3 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर विमाएं वाले 2 घनों को परस्पर सटाकर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएं क्या होंगी। देखिए, एक घन है जिसकी विमाएं 3 × 3 × 3 सेंटीमीटर है। तो 2 घनों को आपस में मिला दिया जाए तो हमें एक घनाभ बनेगा और घनाभ की हमें विमाएं ज्ञात करनी है। दिया है घन की लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर। यदि घनों को सटाया जाए तो घनाभ की लंबाई हो जाएगी 3 धन 3 बराबर 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर। देखिए, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर रहेगी, लंबाई उसकी दुगनी हो जाएगी। इस प्रकार घनाभ की विमाएं हो जाएंगी 6 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर। आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके अपनी वर्कशीट को भर सकते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं।
दिए गए टायर के बाहरी एवं भीतरी व्यास क्रमशः 42 सेंटीमीटर एवं 35 सेंटीमीटर है। एक टायर दिया गया है, इसका बाहरी व्यास 42 सेंटीमीटर और भीतरी व्यास 35 सेंटीमीटर है। तो हमें पहले प्रश्न में टायर का बाहरी एवं भीतरी क्षेत्रफल तथा उनका अंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले टायर का हम बाहरी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर यानी त्रिज्या गुणे त्रिज्या। इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 21 गुणे 21 बराबर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1386 वर्ग सेंटीमीटर। टायर का भीतरी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 22/7 गुणे 17.5 गुणे 17.5 बराबर 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। बाहरी क्षेत्रफल में भीतरी क्षेत्रफल को घटा देंगे तो उत्तर आएगा 423.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या 423.5 वर्ग सेंटीमीटर। पांचवे का दूसरा प्रश्न है, टायर को लुढ़काने पर इसके द्वारा 6 चक्करों में चली गई दूरी। तो टायर को लुढ़काने पर 1 चक्कर में चली गई दूरी बराबर टायर की परिधि होगी। परिधि होती है 2 पाई आर बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे 21 बराबर आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। तो 6 चक्करों में चली गई दूरी बराबर 132 गुणे 6 बराबर 792 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 6, एक विद्यार्थी के 2 सत्रों का प्रदर्शन दिया गया है। इसके आधार पर हमें एक दोहरा दंडालेख बनाना है। देखिए, हम मान लेंगे कि ये जो कॉलम है ये प्रथम सत्र के लिए है और जिसमें लाइनिंग है वो द्वितीय सत्र के लिए है। इस प्रकार एक पैमाना लेकर हम दोहरा दंडालेख बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बना दिया है मैंने। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय लिख दिए हैं और ऊपर उनमें प्राप्त अंक है। इस प्रकार आप अपनी वर्कशीट में एक दंडालेख बना सकते हैं। इस दंडालेख के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विद्यार्थी ने प्रथम सत्र में किस विषय में अधिकतम एवं किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए। प्रथम सत्र में गणित में अधिकतम एवं हिंदी में न्यूनतम अंक प्राप्त किए। फिर दूसरा प्रश्न है, विद्यार्थी का गणित विषय के प्रदर्शन में सुधार का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रथम सत्र में विद्यार्थी ने गणित में 85 अंक पाए थे। द्वितीय सत्र में अंक बराबर 95। इसमें सुधार कितने अंक का हुआ? 10 अंक का हुआ। अतः विद्यार्थी का गणित विषय में 10% सुधार हुआ। पर लास्ट में एक प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है जिसको आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए, गोलाकार वस्तुओं के नाम लिखने हैं, फिर उनकी त्रिज्या लिखनी है, फिर व्यास निकालना है और परिधि और क्षेत्रफल भी निकालना है। 5 पहले से लिखे गए थे। माँ के हाथ की चूड़ी, बहन के हाथ की चूड़ी, रोटी, प्लेट और थाली, और बाकी मैंने अपने से कर दिए हैं। उनकी त्रिज्या निकाल के व्यास निकाला और उसके बाद परिधि और क्षेत्रफल भी निकाला। अब इस कार्य के आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के आंसर करने हैं। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके अपनी वर्कशीट में ये भर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, माँ के हाथ की चूड़ी एवं बहन के हाथ की चूड़ी की परिधियों का अंतर ज्ञात कीजिए। इस सारणी के आधार पर 25.14 माइनस 18.8 बराबर 6.34 सेंटीमीटर, ये दोनों का अंतर हो गया। प्लेट का क्षेत्रफल थाली के क्षेत्रफल से कितना कम है? तो थाली के क्षेत्रफल में हम प्लेट का क्षेत्रफल घटा देंगे तो उत्तर आएगा 414.86 वर्ग सेंटीमीटर। फिर है 7 रोटियों की कुल परिधि कितनी होगी? 308 सेंटीमीटर। सबसे अधिक क्षेत्रफल किस वस्तु का है? सबसे अधिक क्षेत्रफल थाली का है। सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी वस्तु के क्षेत्रफलों में तुलनात्मक वृद्धि का प्रतिशत कितना है? 5.87%। इस प्रकार ये आपका प्रोजेक्ट कार्य भी कंप्लीट हुआ। आप वीडियो को पॉज करके वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके अपनी वर्कशीट को भर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।